हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप साउंड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज की हमारी क्लास रहने वाली है एसएससी संजीवनी क्लास नंबर 17 है ना, 17 नंबर क्लास रहने वाली है। और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। तो जरूर देखिए, है ना। चलिए, तो संजीवनी बूंटी है आपके लिए। इस संजीवनी बूंटी की 17वीं बूंटी आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, 17 नंबर क्लासेस की है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। क्या बताना है हमें पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है? पैसिव वॉइस बनाइए। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए, इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त लास्ट में बाय वन नहीं आता है। इसका आंसर बनता है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। क्या? प्रोमिस शुड बी केप्ट। जैसे क्वेश्चन आता है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक बंदे को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, उसका पैसिव वॉइस बनता है ड्यूटी मस्ट बी डन। क्या बनता है? ड्यूटी मस्ट बी डन। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर बनेगा वन शुड कैप, सॉरी प्रोमिस शुड बी कैप्ट, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है। देयर बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए कैंसिल हो गया सेकंड। ठीक है। थर्ड और फोर्थ इसलिए कैंसिल हुए, लास्ट में बाय वन नहीं आएगा। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can be substitute the underline segment in the given sentence if there is no need to। अच्छा, बता रहा है कि अगर सब्सटीट्यूशन की नीड नहीं है तो फिर देखते हैं। इट वॉज एन हॉरिबल डे। अरे हॉरिबल डे, एन साउंड नहीं करता इसके साथ ए आर्टिकल आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आती है। तो पहली बात तो सब्सटीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। हॉरिबल डे कैसे आ जाएगा? वॉज या वर कुछ तो आना था, दिन एक वर नहीं आएगा। क्या बना? वॉज। इट वॉज अ हॉरिबल डे एट द ऑफिस। ठीक है। थर्ड बता रहा है, क्या बताना है? क्वेश्चन है बेटा एंटोनियम का। किसका क्वेश्चन है? एंटोनियम का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अ बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब तो सिकुड़ना होता है और इसका एंटोनियम बताना है। क्या आ जाएगा? एक्सपेंड। क्या आ जाएगा? एक्सपेंड। कॉमन सा क्वेश्चन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है गिवन वर्ड का। सिनोनियम्स बताना है तो देख लो जी, एम्प्टी का सिनोनियम्स वैकेंट होता है। क्या होता है जी? वैकेंट, खाली। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या सिनोनियम्स फिर से आ गया, बताओ जी किसका? वेवरिंग। बेटा वेवरिंग का मतलब होता है ऐसा बंदा जो स्टीड फास्ट नहीं है, ठीक है, जो फॉर्म नहीं है, ठीक है, जो फिक्कल है, ठीक है, एक तरीके से अपनी बात से मुकर जाने वाला, ठीक है, किसी बात को लेके आगे पीछे करने वाला, मतलब फ्लक्चुएटिंग। क्या? फ्लक्चुएटिंग करने वाला, उसे वेवरिंग कहा जाता है। कोलोकेशन बताना है। क्या बताना है? कोलोकेशन मतलब कौन सा वर्ड की लोकेशन किसी के साथ कैसी हो। कोलोकेशन होते हैं ऐसे वर्ड जो एक साथ इकट्ठे यूज किए जाते हैं और अपना कोई मीनिंग दे देते हैं। कोलोकेशन, मेक अ मिस्टेक, ठीक है, डोंट टेल अ लाई, कीप इट अ सीक्रेट, लेट्स गो फॉर अ वॉक इज कॉल्ड कोलोकेशन। तो देखो, द MNC is about to be bankrupt according to the reliable sources। reliable sources के मुताबिक इस कंपनी का पता चल रहा है कि ये दिवालिया होने वाली है। और about to be bankrupt नहीं होता, कोलोकेशन कहता है about to go bankrupt। क्या? go bankrupt। ना give, ना come, ना take, ये दिवालिया होने जा रही है। तो कृपया करके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है ये फ्यूचर मेकर कंपनी की ही बैन हो, ठीक है, तो उसकी बैन भी हो सकती है। तो इज अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट, क्या कहना है? सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है। देखो जी, अच्छा नो एरर भी दे रखा है, इसका मतलब यहां से चाहे मैन्योवर, मैन्योवर की स्पेलिंग MANOEUVR, ये तो सही है। और अगर स्पेलिंग सही है तो बेटा नो एरर। क्या है? नो एरर। और मैन्योवर होता है बेटा समथिंग दैट नीड्स स्किल या केयर, समथिंग दैट नीड्स स्किल और केयर इज कॉल्ड मैन्योवर। नेक्स्ट, करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। क्या बतानी है? एक्टिव फॉर्म बना दो भाई, बना देंगे जी, बिल्कुल। तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ क्या? हर वुडन एल्मीरा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द टर्माइट्स। एक्टिव बनेगा द टर्माइट्स, टर्माइट्स आ गया तो हैव, द टर्माइट्स हैव, ना तो इसमें हैव, ना इसमें हैव, ना इसमें हैव इसमें आंसर। द टर्माइट्स हैव डिस्ट्रॉयड हर वुडन एल्मीरा, ये इसका एक्टिव फॉर्मेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है? गिवन इडियम का मीनिंग बताना है, बता दो जी। डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स, और ट्यूब्स क्या होगी? डाउन, नेगेटिव वर्ड। क्या? फेलिंग कंप्लीटली, पूर्णतः फेल हो जाना होता है, डाउन द ट्यूब्स। या फिर टू बी रूइंड भी कहा जा सकता है, टू बी रूइंड, RUINED। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रीअरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर बनाना है। 10th क्वेश्चन का बना दोगे। देखो, द रिसर्चर, इस लाइन से गैस करना है, PQRS दिए गए हैं। तो एस लाइन लास्ट में आ सकती है, ब्रेन्स, इस पे एंड हो सकता है, नहीं हो सकता, कैंसिल। तो क्यू लास्ट में आ सकता है, क्यू के लास्ट में रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड पे लाइन एंड हो सकती है, नहीं। तो लाइन या तो क्यू से स्टार्ट होगी और या फिर
आर से स्टार्ट होगी। द रिसर्चर्स फ्रॉम न्यूरॉन इन टू ऑफ द, अच्छा ऐसा ये एस से स्टार्ट हो जाएगी लाइन, सॉरी क्यू और क्या बचा, एक आर और एक क्या क्यू, देखो आर से स्टार्ट हो रही है क्या, द रिसर्चर्स कॉर्टेक्स एंड डोर्सल एंटीरियर, नहीं, द रिसर्चर्स एनालाइज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्डेड, ठीक है, रिसर्चर्स ने एनालाइज किया था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिकॉर्ड हुई थी, कहां से, फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से, क्यू एस पी आर क्या बनेगा, क्यू एस पी आर बनेगा, ये सबसे सही ऑर्डर होगा। बस दो ही ऑप्शन या फिर दो ही लाइन काफी है पीक्यूआरएस का आंसर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट के दौरान इन चारों लाइनों को पढ़ते हैं, हिंदी बनाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं, जोड़ते हैं, नहीं, दो लाइनें आपस में देख लो ना कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, उसके लिए वर्ब क्या आएगी। द रिसर्चर के साथ पी क्यों नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि पोस्ट ऑफ एस आना था, रिसर्चर्स डिसीजन होना था, ठीक है, रिसर्चर्स फ्रॉम न्यूरॉन एस से नहीं बन पाई, पी से नहीं बन पाई, ठीक है, क्यों, इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा था कि क्यों लास्ट में नहीं आ सकता, ये देखो एक बात और भी है, क्यों लास्ट में नहीं आ सकता, रिकॉर्डेड कैंसिल, ठीक है, एस लास्ट में नहीं होगा, ये कैंसिल, इसमें पी से स्टार्ट कर दिया, द रिसर्चर्स क्या डिसीजन, अपोस्ट्रोफी ऑफ एस होता तो आ जाता, देखो तीनों ही कैंसिल हो गए, क्यू पे लाइन एंड नहीं हो सकती, एस पे लाइन एंड नहीं हो सकती, और पी से लाइन स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि रिसर्चर्स अपोस्ट्रोफी एस के बाद डिसीजन आना था। इसका मतलब लाइन स्टार्ट किससे होगी, क्यू से, एक ही ऑप्शन है बेटा, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू एस पी आर आंसर आ गया। देखिए सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब बतानी है, एडवर्ब देखो जी क्या है, वी कंसीडर्ड इन ब्रीफ, नहीं वी कंसीडर्ड ब्रीफली, तो एडवर्ब क्या बन जाएगी, ब्रीफली बन जाएगी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, देखो माय अंकल इज अ कॉलोनल हु गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री ओवर पीटी इश्यूज एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है बेटा ओकेजनली, तो वो पीटी इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे मामलों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, आग बबूला, एक्सट्रीमली एंग्री को कहा जाता है फ्यूरियस, क्या कहा जाता है, फ्यूरियस कहा जाता है। देखो वॉयलेंट का मतलब वाइल्ड जंगली हो जाना होता है और उसे फियर्स कहा जाता है, फियर्स वॉयलेंट मीन हिंसक जंगली, ठीक है, हीटेड एक अलग चीज है, तो एक्सट्रीमली एंग्री को फ्यूरियस कहा जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, नरेशन का बनाओ। रोहन आस मी इफ रोहित स्टिल क्राइड, तो आस मतलब सेड टू रहा होगा, सेज तो रहा नहीं होगा, कैंसिल, तो पूछा है तो हैज हैव बीन के साथ, तो हैज हैव बीन तो इसमें है ही नहीं, कैंसिल, टेंस ये है ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इनडेफिनेट है, ठीक है, और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, ठीक है, इफ रोहित प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, ये बन गया जी कौन सा, थर्ड। रोहन सेड टू मी डज रोहित स्टिल क्राई, ठीक है ना, क्या वो अब भी चिल्लाता है, पैसिव वॉइस बनेगा इफ रोहित स्टिल क्राइड, ओके, तो यहां पे थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है जी, बता देंगे जी, इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, टेक्नोलॉजिकल तो सही है जी, एडवांसमेंट भी सही है, नोटिसेबल भी सही है, मिलेनियम की स्पेलिंग गलत है, MILLE आता है, एक एन फिर एन IUM, ठीक है, मिलेनियम, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है, रॉन्ग ही बतानी थी हमें, फोर्थ हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, देखो APJ अब्दुल कलाम्स हाउस लोकेटेड ऑन Mosque Street was within the reach of the famous temple of Rameshwaram. It was just dash from it. रामेश्वरम मंदिर के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का घर था, और विद इन द रीच ऑफ मतलब वहां तक पहुंचना बड़ा आसान था, घर बिल्कुल पास था, और बिल्कुल पास के लिए एक इडियम यूज किया जाता है, अ स्टोन्स थ्रो अवे, अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्या होता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इसका मतलब होता है। चलिए पैराग्राफ बताना है, जंबल ऑर्डर आ गया जी, क्या गया, जंबल ऑर्डर, इसको सही अरेंज करना है। चलिए ए लाइन ये बी है, ये सी है, ये डी है, बना दोगे, चलिए बनाइए। ऑन माई वे टू स्कूल आई मेट माई अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, अच्छा जब मैं स्कूल जा रहा था तो मुझे मेरे अंकल मिले जो अमेरिका से आए थे, ठीक है, देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस, अच्छा, ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मी, देखो टू सी मी, मुझे देखकर वो बंदा बहुत खुश हुआ, और यहां पे लिखा आई मेट माई अंकल, इसका मतलब पहले मुलाकात होती है ए, फिर वो बंदा मुझे देख करके खुश होता है सी,
एंड आस्क अबाउट माई पेरेंट्स, और वो मेरे अंकल जो है मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। और फिर इसके बारे में फिर जिक्र आ रहा है, देखो यहाँ पे माई पेरेंट्स का जिक्र है। क्या कहता है फिर? ऑन ही आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स, जब वो मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा था, आई टोल्ड हिम माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रीक्वेंटली, तो मैंने कहा जी मेरे पापा आपको बहुत बार याद कर लेते हैं, ठीक है, कई बार याद कर लेते हैं। तो डी आ गया, लास्ट में क्या आ जाएगा? और कई बार याद कर लेते हैं। देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस, और फिर मैंने उस बंदे को मेरे प्लेस पे क्या कर लिया? इन्वाइटेड। ACDB, ACDB आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स बनाइए। पार्ट, पार्ट तो फ्रेगमेंट होता है, बिट होता है, कोई टुकड़ा, कोई फ्रेगमेंट, कोई पार्ट, ठीक है, कोई जॉइंट। लेकिन आंसर एंटोनियम पूछा है ना, होल आएगा। क्या आएगा? होल, मतलब कंप्लीट, सारा, ठीक है ना। तो पार्ट का क्या बन जाएगा? होल एंटोनियम बनेगा। सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। देखो ग्रामेटिकल एरर, द स्कूटर हैड आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। बेटा जो वर्ब होती है ना, बिलोंग, हैव, ओन, पजेस, इनकी ING फॉर्म टेम्परेरी एक्शन दिखाती है, लेकिन ये कहता है कि वो स्कूटर मेरा है, तो परमानेंट एक्शन दिखाना पड़ेगा। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज बिलोंग्स टू माई ब्रदर, वो मेरे भाई से बिलोंग करता है, ना कि इज बिलोंगिंग। इज बिलोंगिंग में टेम्परेरी एक्शन आ जाएगा, इसका मतलब वो कुछ टाइम के लिए आपके भाई से बिलोंग करता है, फिर स्कूटर किसी और का, फिर स्कूटर किसी और का। तो दिन में 20 बार स्कूटर किसी का हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो परमानेंट एक्शन दिखाना है, बिलोंग्स। इज हटाइए, बिलोंगिंग हटाइए, क्या लिखिए? बिलोंग्स। These days I'm using the scooter that I'm using these days belongs to my brother. Fourth में error है। 19th, select the option that can be used as one word substitution. One word बताना है। To keep postponing doing a task, किसी टास्क को लगातार पोस्टपोन करते रहना। Later because you are lazy, क्योंकि तुम आलसी, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है procrastinate, ठीक है, procrastinate इसे कहा जाता है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट। तो इसका मतलब होता है किसी काम को लगातार डिले करते रहना, आप उस काम के लिए अनविलिंग हो, विलिंग नहीं हो, ठीक है। तो ए हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट कोलेटिंग वर्ड्स, अभी बताया था ना कोलोकेशन क्या होते हैं, मैंने कहा था ना, डोंट टेल अ लाई, ठीक है, मेक अ मिस्टेक, कीप इट अ सीक्रेट, है ना, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो कोलोकेशन, देयर इज डैश ट्रैफिक एवरी मॉर्निंग, बताइए, आंसर बताइए, शाबाश। बिग ट्रैफिक, आकार नहीं बताना। लॉन्ग ट्रैफिक, आकार नहीं बताना। लेंथी ट्रैफिक नहीं, हैवी ट्रैफिक। क्या? हैवी ट्रैफिक होता है। तो लेंथी लंबा, लेंथी लॉन्ग, बिग, है ना, वो नहीं बताना कि इतना लंबा ट्रैफिक होता है, नहीं, मतलब हैवी ट्रैफिक होता है ना। तो यहाँ पे बल्कि मैं कह दूं कि एक तरीके से उसकी क्वालिटी वगैरह कुछ बतानी थी ना, तो इसमें हम यहाँ पे उसकी मेजरमेंट नहीं बतानी है यहाँ पे कि ट्रैफिक कितना लंबा है, कितना लेंथी, कितना बिग है, नो, हैवी ट्रैफिक होता है। तो एक कोलोकेशन होती है, ठीक है ना। तो आज के बाद ट्रैफिक के लिए यूज करो तो हैवी ट्रैफिक यूज करना पड़ता है। अब पैसेज आ गया, उसको ध्यान से पढ़ना है, और उसके अंदर ब्लैंक है, वो ब्लैंक फिल करने हैं। देखो चलिए 21, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है, मतलब वनों की कटाई। और फिर कहता है वाइल्ड फायर्स एंड पॉल्यूशन कॉजेज एनिमल्स। देखिए 3 चीजें हैं, एक वाइल्ड फायर्स, जंगलों में लगने वाली आग, एक पॉल्यूशन, और एक क्या? डिफॉरेस्टेशन। कॉज एनिमल्स, इनकी वजह से एनिमल्स क्या हो जाते हैं? डैश लूज देयर होम्स, और वो अपने घर को छोड़ चुके हैं। तो एनिमल्स टू लूज देयर होम्स, टू आ जाएगा भाई फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा? टू लूज देयर होम्स, इनके चलते क्या कर रहे हैं? अपने घरों से वो दूर जा रहे हैं। चलिए सेकंड, तो पहले में क्या आ गया? टू आ गया। नेक्स्ट, एनिमल्स में बी डैश बाय देयर सराउंडिंग्स, एनिमल्स अपने आसपास के माहौल से क्या हो सकते हैं? देखते हैं, एनिमल्स में बी इफेक्टेड। बेटा इफेक्टेड इसलिए नहीं आया क्योंकि नाउन होता है और नाउन की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। अफेक्टेड आ जाता तो मान लेता, कैंसिल। एनिमल्स में भी इंटेंसिफाइड, मतलब एनिमल्स में भी इंटेंसिफाइड, मतलब उन्हें बढ़ाया जा सकता है, उन्हें बढ़ाया जा सकता है, या वो अपने आप बढ़ सकते हैं। अरे भाई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा इस लाइन का, ठीक है। ऑब्सोलीट, पुराने हो चुके हैं जानवर, गलत। क्या है बेटा? अफेक्टेड, प्रभावित करना वर्ब आएगी। एनिमल्स में भी अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स, तो सेकंड के अंदर क्या आ गया? अफेक्टेड वर्ब आएगी, पैसिव वॉइस बनेगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, तो फर्स्ट के अंदर क्या आया? लूज, सेकंड के अंदर क्या आया? अफेक्टेड। अब पढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए, आगे पढ़ो इन लाइनों को। मोस्ट इंडिविजुअल्स, अभी तक क्या पढ़ा कि ये इस वाइल्ड फायर, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर डैश दैट दे आर टेकिंग डाउन एन एनिमल्स होम व्हेन दे कट डाउन ट्रीज फॉर वुड। देखो टेकिंग डाउन मतलब गिरा देना, एन एनिमल्स होम एक जानवर का घर, व्हेन दे कट डाउन जब वो काटते हैं, ट्रीज पेड फॉर वुड लकड़ी के लिए। अच्छा, कुछ बंदे, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, आर कैसे होते हैं? बताओ, कि वो घर गिरा देते हैं जानवरों के जब वो लकड़ी काटते हैं,
तो इसका मतलब वो बंदे कॉन्शियस तो नहीं होते, वो बंदे एप्रीहेंसिव सेंसिबल होता है, इसका मतलब वो बंदे समझदार तो नहीं होते जो अपनी लकड़ी काटने के लिए एक तरीके से पेड़ों काटते हैं तो जानवरों के घर बर्बाद कर देते हैं, उनके नेस्ट उनके घोंसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो बैड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ये क्वालिटी बताएगा, लेकिन यहाँ पे अनअवेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब मोस्ट इंडिविजुअल, मतलब बहुत ज्यादा लोग अनअवेयर होते हैं इस बारे में। हालांकि इस चीज का पता होता है उन्हें कि हम कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया, कि जानवर का कुछ हो गया, लेकिन अनअवेयर मतलब वो पेड़ काटने से पहले बहुत सारी बातें सोचते नहीं कि जानवर कहाँ जाएंगे, इनका एक घर है, कई दिनों से रह रहे हैं, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, घर उजड़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की बातें नहीं सोचते। तो मतलब आदमी क्या है, अनअवेयर है। फर्स्ट में क्या आया, लूज। सेकंड में क्या आया, अफेक्टेड। थर्ड में क्या आया, अनअवेयर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, एनिमल डैश इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर्स। एनिमल हस्बेंड्री, अरे ये तो सब्जेक्ट होता है। एनिमल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो लॉस्ट, जानवरों का इन्वायरमेंट ही लॉस्ट हो गया। अरे इन्वायरमेंट तो ऐसा है, हैबिटेट, और हैबिटेट का मतलब होता है रेजिडेंस। उनका रेजिडेंस जहां पे वो रहते हैं वो क्या हो चुका है, इज ऑल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड फायर। जब जंगलों में आग लगती है तो बेटा उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है पांचवा, दोबारा फिर बताता हूं। फर्स्ट में क्या आया था, लूज। सेकंड में क्या आया था, अफेक्टेड। थर्ड में क्या आया था, अनअवेयर। फोर्थ में क्या आया था, एनिमल्स हैबिटेट, है ना। चलिए लास्ट पढ़ते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ एन एनिमल बिकमिंग डैश आर पोचिंग एंड स्मगलिंग। देखिए मुख्य कारण क्या है कि एनिमल्स, जानवर लगातार बिकमिंग बनते जा रहे हैं, क्या, इंडेंजर्ड। डिस्ट्रक्टिव नो, हानिकारक नहीं बनते जा रहे, वो वाइल्ड जंगली नहीं बनते जा रहे, इन्फ्यूज नहीं बनते जा रहे, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज बनते जा रहे हैं। किसकी वजह से, कि उन्हें स्मगलिंग के लिए या तो खरीद फरोख्त होती, जानवर को बेच दिया जाता है, या फिर पोचिंग, उनका शिकार कर लिया जाता है, और इसकी वजह से जानवर इंडेंजर्ड हैं, बोले तो खतरे में हैं, कहीं वो एक्सटिंक्शन का शिकार ना हो जाए, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, उनकी संख्या कम ना हो जाए। ठीक है जी। तो ये हमारे पांचों क्वेश्चन थे। फर्स्ट में लूज, सेकंड में अफेक्टेड, थर्ड में अनअवेयर, फोर्थ के अंदर हैबिटेट, और फिफ्थ के अंदर हमारा क्या बना, इंडेंजर्ड। ठीक है ना। तो ये हमारा टेस्ट होता है जी कंप्लीट। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, डन। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।